ये दिस वेरी इजी क्वेश्चन, लाइक इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा लंबा लंबा लोगों ने करा है। आई डिसाइडेड कि मुझे इसका इजी सॉल्यूशन पता है, लेट जस्ट शेयर इट। तो यहाँ पे दे रखा है ये 2 मीटर वाइड ट्रक है। काफ़ी लोगों को ना इस क्वेश्चन में यहीं पे दिक्कत आ जाएगी, मैं उनको क्लियर कर दूँ कि ये 2 मीटर वाइड ट्रक दे रखी है, तो जो विड्थ दे रखी है ना हमें इस पूरे की, इस रोड की, वो भी 2 ही मीटर है। इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना कि वो कितनी होगी, ये तो थोड़ा स्पेस बचा हुआ है, तो वो भी 2 मीटर ही होगी। तो इसकी जो लेंथ है पूरे रोड की, ये भी कितनी है, 2 मीटर है। अब एक बंदा जो है वो 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है। ये जो हमारा बंदा है 8 मीटर सॉरी हाँ, ये ट्रक जो है वो 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ रही है। कितने मीटर पर सेकंड? 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, ठीक है। अब बोल रखा है पेडेस्ट्रियन का मतलब वही होता है चलने वाला, वो क्रॉस कैसे कर रहा है रोड को, 4 मीटर अवे है बस से, और हमें बताना है मिनिमम कांस्टेंट वेलोसिटी, कौन सी सबसे कम वेलोसिटी जिससे ये क्या करे, रन कर जाए और एक्सीडेंट से बच जाए। देखो अगर ये ऐसे चलेगा, एकदम सीधा चलेगा, तो एक बात बताओ, तो सब कहेंगे कि यार इसे 2 मिनट मतलब कि काफ़ी लोग ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को कि कहते हैं 4 मीटर है, अब पहुँचो फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं, ठीक है, तो कहते हैं 0.5 सेकेंड लगेंगे, और इसको कितनी वेलोसिटी से चलना चाहिए, ये है हमारा 2 मीटर का डिस्टेंस, 2 मीटर का डिस्टेंस, तो इसे कितनी वेलोसिटी से चलना चाहिए, 2 मीटर का डिस्टेंस है, ये देखो आंसर आ गया। हाँ, इसे चलना चाहिए 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। बट एक बात बताओ, अगर ये 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जैसे चल रहा है, ऐसे पार करना है रोड को, शुरू करता है, तो ये रोड को पार जैसे ही करेगा और इस पॉइंट पे पहुंचेगी ना, थक से गाड़ी आके इसमें मार देगी। तो व्हाट ही हैड टू डू, इसे थोड़ा क्या चलना पड़ेगा, ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे ट्रांसफर्स के तरीके से चलना पड़ेगा। ये तो आपने पढ़ा होगा ना, ये आपने रिवर बोट प्रॉब्लम में पढ़ा होगा कि किस तरीके से बोट को क्या करना पड़ता है, अगर उसे कम से कम वेलोसिटी चाहिए तो वो ऐसे जाना पड़ता है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि अगर कम से कम वेलोसिटी चाहिए तो वो ऐसे भी जा सकता है। तो बट मैंने आपको रीज़न बता दिया कि गाड़ी 1 सेकंड में ही आते से ठोकर मार देगी, इसी वजह से कैसे ऐसे ट्रांसवर्स तरीके से जाना पड़ेगा, ठीक है। अब इस डायग्राम को अगर हम देखें तो हम खुद ही बना लेते हैं एक बार, जिससे थोड़ा सा और क्लियरेंस आए। तो ये मैंने बना ली रोड, ठीक है, तो मैंने बना ली रोड, और यहाँ पे मैंने क्या बना लिया, ट्रक बना लिया मोटा सा। हम ऐसा समझ रहे, मैंने पहले बता दिया कि ट्रक पूरे रोड को ऐसे घेरे हुए है, तो ये हमारा क्या बन गया, ट्रक बन गया, ठीक है। अब ट्रक की वेलोसिटी में दे रखी है, ट्रक कितने मीटर पर सेकंड से आ रहा है, 8 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी से जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, ये बंदा है हमारा खड़ा, ये क्या कर रहा है, मैंने बताया कुछ ऐसी वेलोसिटी, तिरछी वेलोसिटी से जाएगा, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 मीटर का डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है, 4 मीटर का डिस्टेंस है। अब मैंने बताया देखो, अभी अगर ये इस वेलोसिटी से जाएगा तो इसका जो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, इसका अगर कुछ v वेलोसिटी है और ये कुछ थीटा एंगल बना के चल रहा है, यहाँ से ऐसे कुछ थीटा एंगल बना के चल रहा है, तो आप ये खुद बता सकते हो इसकी जो ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, और ये वाली वेलोसिटी से पार कराने में हेल्प कराएगी, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी v cos थीटा, और इसकी ये वाली वेलोसिटी जो होगी वो v sin थीटा होगी। देखो अब ये ऐसे जो चल रहा है, ऐसे जो ये मोशन कर रहा है, जो इसे कितना मीटर कवर करना है, ये 2 मीटर वाइड ट्रक है, तो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी। तो जो इसे ऐसे डिस्टेंस कवर करना है वो कितना हो जाएगा, वो ऐसे डिस्टेंस जो इसे कवर करना है वो इस वेलोसिटी से कवर करेगा। तो मान लेते हैं कुछ t टाइम उसे लगा इसे कवर करने में, तो v cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 मीटर का डिस्टेंस है इंटू t टाइम में वो कर रहा है कवर। ये आपकी क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन बन के हमारे सामने है। फर्स्ट इक्वेशन कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी, ये आपको समझ आएगा क्यों। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन देखो, अब ये जो इस वेलोसिटी से कवर कर रहा है v sin थीटा है, और t टाइम के अंदर वो कुछ इतना चलेगा, मगर उसकी ड्रिफ्ट कितनी होगी, ड्रिफ्ट कितनी होगी, बस इतनी होगी। जो हम v sin थीटा करेंगे ना वो इतना चलेगा, इतना पोर्शन चलेगा, मगर जब हम क्या करेंगे v sin थीटा इंटू टी करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा। v sin थीटा जब हम इंटू टी करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। जिनको समझ नहीं आया तो उनके लिए दोबारा देखो, 4 मीटर तो पहले से ही वो चल चुका है, 4 मीटर तो पहले से ही है, प्लस वो क्या करेगा, जब v sin थीटा इंटू टी करेगा तो कितना मीटर चलेगा, v sin थीटा इंटू टी करेगा इंटू हमारा, अच्छा हाँ, गाड़ी भी तो कुछ ना कुछ चलेगी, ऐसे नहीं करते इसको, क्या हो जाएगा, 8 माइनस v sin थीटा इंटू टी,
इज इक्वल टू 4। कैसे बोला मैंने, कैसे फील कराया इस क्वेश्चन को, देखो 8t हो जाएगा, 8t। हाँ ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि ये जो गाड़ी है 8 सेकंड में ये भी कुछ डिस्टेंस कवर करेगी। मैंने मान लिया कि वो कितना करेगी, 80 डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। और ये जो हमारा बंदा है 80 डिस्टेंस कुछ कवर करेगी, और 4 मीटर की इन दोनों में दूरी है टी टाइम में, तो ये +4 कुछ और करेगी, इस इक्वल टू कितना आ जाएगा, जो ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगी v sin थीटा इंटू टी आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये v sin थीटा इंटू टी चल रही है, तो ये टोटल इनके बीच में जो डिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8t इज इक्वल टू 80 में से हम क्या करेंगे, v sin थीटा को माइनस कर देंगे, जितना ये करेगी v sin थीटा चलेगी, इतना ये 80 चलेगी, और दोनों को माइनस करेंगे तो हमेशा 4 मीटर की दूरी तो उनमें बनी रहेगी ना, जितना भी ये चलेगी माइनस जितना इसने चला, मतलब जितना इसने चला माइनस, क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा चलेगी ऑफकोर्स, ठीक है, माइनस इनके बीच में हमेशा क्या रहेगा, 4 मीटर की दूरी रहेगी, 4 मीटर की हमेशा इनके में दूरी रहेगी। अब थोड़ा सा इन्हें हम ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। अच्छा फॉर एग्जांपल ये कर सकते हैं हम, टी अगर हम कॉमन निकाल लें तो v sin थीटा इज इक्वल टू 4t, तो ये हमारे क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन आ गई, ये हमारे क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन आ गई। मैं आपको समझाते कैसे ये इक्वेशन बनी है कि इन दोनों के बीच हमेशा 4 मीटर की दूरी तो रहेगी, ये कुछ डिस्टेंस चलेगी और फिर ये कुछ डिस्टेंस रहेगा, दोनों में 4 मीटर की हमेशा दूरी रहेगी, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर लेना है, आपको डिवाइड कर लेना है, साफ सीधी बात है। दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो मैंने क्या ले लिया, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 2। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या है, v cos थीटा इज इक्वल टू 2t, और सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है, 8 माइनस v sin थीटा इज इक्वल टू 4t। जब दोनों इक्वेशन का क्या करोगे, ऐसे डिवाइड कर दोगे, ये देखो मैंने डिवाइड कर दी, ठीक है। डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा v sin थीटा इज इक्वल टू, ये t से t मर जाएगा, ठीक है, v sin थीटा नहीं v cos थीटा, तो आपको मिलेगा v cos थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन में क्या हो जाएगा, 8 माइनस v sin थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4v cos थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 8, 16 माइनस v sin थीटा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल नहीं बन रहा, आपको नहीं लग रहा, 4 cos थीटा 4v cos थीटा इज इक्वल टू 2v sin थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4v cos थीटा प्लस 2v sin थीटा इज इक्वल टू 16, ठीक है, ना। अब अगर आपको ऐसा दे रखा फंक्शन y इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो आप इसकी जो मिनिमम वैल्यू थी उसके लिए आप क्या करते थे, √a² प्लस b² करते थे, यही करते थे ना। जब आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी होती थी तो आप यही निकालते थे। अगर आप भूल गए हो कि जब आपको ऐसे दे रखा होता है, ये काफ़ी लोग भूल जाते हैं इस क्वेश्चन को, फिर वो करते हैं सिंगल डिफरेंशिएशन करेंगे, 0 डालेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे, बहुत बड़ा हो जाता है फिर वो क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इससे हमारी क्या आ जाएगी, मिनिमम वेलोसिटी आ जाएगी, बिकॉज आप जब वेलोसिटी निकालने जाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 16 अपॉन में क्या आ जाएगा, क्योंकि हमें नीचे क्या रखना होगा, सबसे मिनिमम वेलोसिटी रखना होगा। अरे यार मैंने गलत बता दिया कि ये मैक्सिमम होता है, वाई मैक्स की वैल्यू ये होती है, मिनिमम नहीं, वाई मैक्स की वैल्यू होती है, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 4 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा, तो यही इसकी वैल्यू आती है मैक्सिमम की। ये कुछ नहीं है यार, कैसे मैंने बताया मैक्सिमम की वैल्यू। अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा ना, आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करो। ट्राइंगल में क्या होता है, अगर ये मैं थीटा एंगल लूँ और इसको अगर मैं क्या करूँ, इसे ए लूँ, तो ये कितना हो जाएगा, a cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये वाला सामने वाला, ये कितना हो जाएगा, a sin थीटा हो जाएगा, a sin थीटा ही होगा ना।
और दोनों को स्क्वायर करके ऐड वो करोगे, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालोगे तो ए हाइपोटेन्यूज ही होता है। ये वाई मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना, हाइपोटेन्यूज निकालना ही होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो जो कंफ्यूज होते हैं बार बार, अब इन दोनों का स्क्वायर करके जब ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, और उसका स्क्वायर रूट करोगे 16 और 4, 16 4 20, रूट ओवर 20 आ जाएगा, रूट ओवर 20 आ जाएगा इजिकल टू बी, ठीक है। अब इसे और काटते हैं, कितना हो जाएगा, 4 5 जाए तो 2 रूट 5, 16 आ जाएगा। इसे और काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 अपॉन में रूट 5 आ जाएगा। 8 अपॉन में रूट 5 की वैल्यू 2 के अप्रॉक्स होगी, 2 से थोड़ी ज़्यादा होगी, 2 से ज़्यादा होगी। वैसे हम निकाल लेते हैं क्या हो गया, 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5.00। बहुत बोरिंग काम लग रहा है मेरे को ये करना। 2 2 जा 4, 0 आ गया, 2 + 4 2.2 ही आएगा, ये 2.2 समथिंग आएगा। और 2.2 को इज इक्वल टू 2.2, ठीक है। तो 8 को जब क्या करोगे 2.2 से डिवाइड करोगे, व्हाट यू विल गेट, 8 को जब 2.2 से करोगे तो आपको क्या चाहिए होगा, पहले 3 से जाएगा 6.6 कुछ आएगा, ठीक है। फिर ये 3.6 से चला जाएगा, तो लगभग इसका आंसर 3 पॉइंट मेरे हिसाब से कितना आ रहा है। अच्छा, इसमें है ही नहीं, हमारे ऑप्शन में अगर देखें तो रूट में ही है, वो रूट में है। तो ये हमारा कितना आ गया, 8√5 आ गया। नीचे भी 8√5, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 5 को करोगे तो 1.6√5, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1.6√5, फर्स्ट ऑप्शन। दैट इज़ ऑल, थैंक यू।